कनाडा में खालिस्तानियों की गुंडाई खुलकर सामने आई जब टोरंटो की ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के मंदिर कैंपस में घुसकर न सिर्फ हिंदू समर्थकों से मारपीट की बल्कि सारी हदें पार कर दी। दरअसल हमला और हाथापाई करने का आरोप प्रो खालिस्तानी लोगों पर है। इन लोगों की भीड़ पीले रंग के खालिस्तानी झंडे लेकर मंदिर में घुस गई। झंडे के डंडों से मंदिर कैंपस में मौजूद लोगों पर हमला किया गया। तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई। कनाडा के किसी मंदिर में घुसकर मारपीट करने की ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गयी। ये पहला मौका है जब भारत का एक समुदाय कनाडा की जमीन पर अपने ही मुल्क के दूसरे समुदाय पर यूं हमला करता देखा गया। दरअसल हिंदुओं पर हमले के बहाने भारत सरकार के खिलाफ ये एक और साजिश बताई जा रही है। दरअसल कनाडा में भारतीय दूतावास हर साल नवंबर के महीने में काउंसलर सर्विस कैंप लगाता है भारतीय मूल के उन बुजुर्गों के लिए जिन्हें भारत सरकार से पेंशन मिलती है और रिटायरमेंट के बाद ही पेंशन भोगी अपने परिवार के साथ कनाडा में रह रहे हैं। वैंकूवर के खालसा दीवान गुरुद्वारा साहिब और सरी ब्रैम्पटन के मंदिर में भी ये कैंप लगता है। कनाडा और भारत के बीच बिगड़े संबंधों को लेकर खालसा दीवान गुरुद्वारा मैनेजमेंट को प्रो खालिस्तानियों के हिंसक एजेंडे की आशंका थी, इसलिए खालसा दीवान ने कनाडा की अदालत का रुख किया। दरअसल भारत के खिलाफ कनाडा में इतना क्यों हो रहा है कुछ, इसके पीछे की राजनीतिक वजह भी है। लेकिन उस शख्स का नाम जान लेते हैं जिसने एजेंडे पर प्रो खालिस्तानी एलिमेंट खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। ये शख्स है जगमीत सिंह, कनाडा की एनडीपी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ और ट्रूडो सरकार का इकलौता सियासी सहारा। बताया जा रहा है कि इसी के उकसाने पर ट्रूडो सरकार से मिली भगत कर हिंदुओं पर हमला किया गया। इस हमले के बाद भारत और कनाडा के बीच तनातनी और बढ़ती नजर आएगी। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की पीएम मोदी ने निंदा की है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में लिखा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही डरावनी हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। उधर कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले पर सैकड़ों लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर 5000 से ज्यादा भारतीय कनाडाई शामिल हुए और पुलिस बल के साथ जमकर हाथापाई हुई। मंदिर के सामने का रास्ता बंद होने के कारण उन्होंने द्वार के बाहर ही प्रदर्शन किया। हालांकि मंदिर पर हुए हमले को लेकर कनाडा सरकार दबाव में है और खुद पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना की आलोचना की। दरअसल आलोचना महज दबाव में ही की गई है, लेकिन दुनिया जानती है कि कनाडा खालिस्तानियों को खुलेआम समर्थन करता है। कनाडा में हिंदू मंदिर और हिंदू समुदाय के लोगों पर खालिस्तानियों के हमले की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how दी और घटना को बेहद चिंताजनक बताया। विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा कि सोमवार को खालिस्तानी झंडे प्रदर्शनकारी द्वारा टोरंटो के पास कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में की गई हिंसा बेहद चिंताजनक है। हिंसा हमारे संकल्पों को कमजोर नहीं कर सकती, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने के कायराना प्रयास भी उतने ही डरावने हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब हिंदुओं पर हमला किया गया हो। कनाडा हो या फिर पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, हिंदुओं पर इसी तरह के अत्याचार किए जाते रहे हैं। अब सवाल ये है कि भारत सरकार हिंदुओं पर हुए इस हमले का क्या जवाब देती है।